वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम इसमें कक्षा नंबर 6 का पाठ नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है संसार पुस्तक है। बच्चों यह हमारी एक कविता है। संसार क्या है? पुस्तक है। यह हमारी एक कविता है। चलिए बच्चों हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। कविता का क्या नाम है? संसार पुस्तक है। इस कविता के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसका पहले हम सारांश पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत कविता में यानी कि इस कविता में एक बालिका यानी कि एक बालिका है, वह अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा प्रकट करती है। यानी कि वह क्या बता रही है कि मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान ही होना चाहती हूँ, मैं बड़ी बनना नहीं चाहती। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी। यानी कि वह अगर छोटी बनी रहेगी तो वह यह सोचती है कि वह अपनी माँ का प्यार और जो लाड दुलार है वो हमेशा पाती रहेगी। उसकी गोद में खेल पाएगी और माँ की गोद में खेल पाएगी। उसकी माँ हमेशा अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेली नहीं छोड़ेगी और उसकी माँ उसे हमेशा अपने आंचल में यानी कि अपने साथ साथ रखेगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। उसे लगता है अगर वह हमेशा छोटी रहेगी, सबसे छोटी होगी तो उसकी माँ सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रखेगी क्योंकि वह छोटी है। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से ही नहलाएगी, अपने हाथ से ही खिलाएगी, सजाएगी और संवारेगी। उसे प्यार से परियों की कहानी भी सुनाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। क्योंकि देखो बच्चों अगर हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ क्या करती है, हमें अपने हाथों से नहलाती है, स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, आने के बाद अपने हाथों से खाना खिलाती है। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ना ही तो बड़ा होने पर माँ हमें नहलाएगी और ना ही हमें खाना खिलाती है। तो वो जो बच्ची है, वो बालिका है, वो यही कहना चाह रही है कि मैं हमेशा छोटी ही बनकर रहना चाहती हूँ, अगर मैं बड़ी नहीं होना चाहती। तो बड़ी होने पर माँ जो मुझसे प्यार करती है, दुलार करती है, अपने आंचल में रखती है, मेरे साथ हमेशा रहती है, मुझे अपने साथ हमेशा रखती है, तो वो सारे काम नहीं करेगी और मैं अपनी माँ के इस प्यार भरे आंचल से दूर नहीं जाना चाहती हूँ। ये है बच्चों, ये हमें कविता में बताया गया है। चलिए आगे कविता को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। देखो बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में यानी कि जो कविता की ये पंक्तियां हैं, इन पंक्ति में जो बच्ची क्या कहना चाह रही है, काश मैं सबसे छोटी हूँ, हे माँ काश मैं सबसे छोटी होती, मैं आपकी सबसे छोटी संतान होती, तेरी गोदी में सो और मैं तेरी गोदी में ही हमेशा सोती, तेरी गोद में ही रहती और तू मेरा ऐसे ही लाड प्यार करती। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, और मैं तुम्हारा आंचल पकड़ कर यानी कि तुम्हारा पल्लू को पकड़ कर मैं हमेशा तुम्हारे आगे पीछे ही घूमती रहूं, तेरे साथ ही रहूं। तो अगर मैं छोटी रहूंगी तो तू मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, और मैं जो तेरा हाथ है ये उनका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं सबसे छोटी होंगी तो मैं क्या करूंगी माँ, मैं आपकी गोदी में, मैं तेरी गोदी में हमेशा सोती रहूंगी, तेरे आंचल में ही रहूंगी। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर यानी कि तुम्हारा आंचल पकड़ कर, प्यार से तुम्हारे पल्लू को पकड़ कर ही मैं सदा तुम्हारे साथ यानी कि उनके साथ घूमती रहूंगी और उनका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और उनका जो ये प्यार भरा स्नेह भरा साथ है, प्यार भरा स्नेह भरा हाथ है, मैं ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। एक बार इसको भावार्थ को पढ़ते हैं। कविता की इन पंक्तियों में हमें बच्ची कह रही है कि काश
मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, यानी कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान रहूं, सबसे छोटी बच्ची रहूं, ताकि मैं उसकी गोदी में प्यार से सो सकूं और प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ घूमती रहूं और उसका हाथ कभी न छोड़ूं, यानी कि मैं अपनी माँ से दूर कभी नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। देखो बच्चों, इस पंक्तियों में जो बालिका है वो क्या कहना चाह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, कि हे माँ, कि पहले तो कि वो हमें पहले तो बड़ा बना देती है, हमें पाल पोस कर हमारा लाड प्यार करके वो हमें पहले तो बड़ा कर देती है। तू पीछे चलती है माँ, तो और फिर हमें क्या करती है, पीछे छोड़ देती है। जैसे तू हमारा ध्यान बचपन में रखती थी, ऐसे हमारा ध्यान नहीं रखती है और हमें क्या करती है, पीछे छोड़ देती है। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे, और जैसे हम बच्चे होते हैं तब तब वो हमारा हाथ पकड़कर हमेशा अपने साथ रखती है और फिर क्या करती है, साथ नहीं फिरती और दिन रात फिर हमारे साथ नहीं रहती है, हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं रहती और हमें अपने साथ भी नहीं रखती है। हमें बड़ा बनाकर हमें क्या कर देती है माँ, पीछे छोड़ देती है और फिर हमारा साथ, हमें अपना हाथ पकड़ाकर हमें अपने पीछे नहीं घुमाती और हमारा ऐसे ध्यान भी नहीं रखती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बालिका कह रही है, लेकिन पंक्तियों में बालिका हमें बताना चाह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती हैं, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटे ही बने रहना चाहिए, यानी कि हमें बड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। देखो बच्चों, इस पंक्तियों में बच्ची क्या बताना चाह रही है कि अपने कर से खिला धुला मुख, की माँ जब तो अपने हाथ से नहीं तो हमें खाना खिलाती है और नहीं हमारा, अपने कर से खिला धुला मुख, यानी कि बड़े होने पर माँ अपने हाथ से ना तो नहलाती है और ना ही हमें खाना खिलाती है और ना ही धूल पोछ, ना ही हमें सजाती है और ना ही हमें संवारती है। देखो बेटा, खिलाना से मतलब है ना ही तो हमें अपने हाथों से खिलाती है, धुला मुख से मतलब यानी कि मुख धोना, यानी कि ना ही हमें अपने हाथ से नहलाती है, ना ही हमें सजाती है और ना ही हमें संवारती है, यानी कि बड़ा होने पर हमें खुद ही खाना पड़ता है, खुद ही नहाना पड़ता है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की हाथ, यानी कि जैसे हम बच्चे होते हैं ना तो हमें एक जगह पर बैठाकर खिलौनों से खेलने के लिए खिलौने देती हो और ना ही हमें परियों की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हो। ठीक है, कि अपने कर से खिला, ना ही तो तुम अपने हाथ से हमें खाना खिलाती हो, ना ही नहलाती हो, ना ही सजाती हो और ना ही संवारती हो और ना ही हमें खेलने के लिए खिलौने देती हो और ना ही हमें परियों की कहानी सुनाती हो। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्ची आगे कहती है, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में बच्ची कह रही है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं और ना ही सजाती है और ना ही संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपे रहूं निष्पर्श निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। देखो बच्चों, इन पंक्तियों में बच्ची हमें क्या बताना चाह रही है, यानी कि हमें क्या कह रही है,
ऐसी बड़ी न हो कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि मैं बड़ी इसलिए नहीं होना चाहती क्योंकि माँ मैं बड़ी होकर जो तुम्हारा ये स्नेह है, जो तुम्हारा प्यार है, मैं उसको खोना नहीं चाहती क्योंकि बड़े होने पर तुम मुझसे इस तरह प्यार नहीं करेगी जैसे छोटे होने पर कर देती है। कि बड़ी होने पर कि ऐसी बड़ी मैं कभी भी नहीं होना चाहूंगी कि मुझे नहीं बड़ा नहीं होना है क्योंकि अगर मैं बड़ी हो गई तो मैं तुम्हारा इस स्नेह को खो दूंगी और आंचल की छाया और मैं जो तुम्हारे ये आंचल की छाया है इसको भी मैं खो दूंगी और मैं तुम्हारी इस आंचल की छाया को खोना नहीं चाहती। छिपी रहूं निस्पृह निसंदेह यानी कि निर्भय और सुरक्षित। निस्पृह का मतलब होता है सुरक्षित और निर्भय यानी कि निडर। मैं तुम्हारे इस आंचल की छाया में सुरक्षित और निर्भय होकर कहूँ दिखा दे चंद्रोदय निर्भर होकर आराम करना चाहती हूँ रहना चाहती हूँ और तुम्हारी गोद में लौट कर ये कहना चाहती हूँ कि माँ तुम मुझे चांद दिखा दो चंद्रोदय दिखा दो। तुम्हारे आंचल में ही मैं सुरक्षित और निर्भय होकर रहना चाहती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कविता। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। इन पंक्तियों में हमें क्या बताया गया है कि मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। कि वो क्या कहना चाह रही है कि हे माँ कि मैं आपकी सबसे छोटी संतान होना चाहती हूँ और मैं हमेशा ही आपकी गोदी में सोना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ। और मैं तुम्हारे आंचल को पकड़कर तुम्हारे इस पल्लू को पकड़कर मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमना चाहती हूँ और मैं कभी भी तुम्हारा ये हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। कि मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं ताकि मैं उसकी गोदी में प्यार से सो सकूं और प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी न छोड़ूं। आगे है बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात साथ नहीं फिरती दिन रात। इसमें बच्ची क्या कह रही है कि हे माँ पहले तो तू हमें बड़ा कर देती है और फिर हमें पीछे छोड़ देती है और हमारा फिर हमारा जैसे हम बचपन में ध्यान रखती है ऐसे हमारा ध्यान नहीं रखती। हाथ पकड़कर फिर सदा की तरह यानी कि हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमें अपने पीछे नहीं घुमाते और हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है। प्रस्तुत पंक्तियों में बालिका कह रही है कि जैसे हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, हमारा ध्यान रखना छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। देखो बच्चों इन पंक्तियों में जो बालिका है, जो बच्ची है, वो हमें क्या बताना चाह रही है कि अपने अपने कर से अपने हाथ से, कर का मतलब है बच्चों इसमें हाथ, अपने हाथ से ना ही तो तुम हमें खिलाती हो और ना ही हमें नहलाती हो, ना ही हमें सजाती हो और ना ही हमें संवारती हो और ना ही हमें हाथ में खिलौने देकर खेलने के लिए बैठाती हो और ना ही हमें परियों की कहानी सुना देती हो, ना ही हमें परियों की कहानी सुनाती हो। कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से ना तो नहलाती है, ना खिलाती है, ना सजाती है, ना ही संवारती है। फिर तो माँ हमें अपने प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। देखो बच्चों, इस पंक्तियों में जो बच्ची है वो क्या कह रही है, वो क्या बताना चाह रही है कि ऐसी बड़ी मैं नहीं होना चाहती, कि मुझे बड़ा नहीं होना है क्योंकि बड़ा होकर माँ मैं जो तुम्हारा प्यार है, जो तुम्हारा स्नेह है, इसे खोना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे इस आंचल की छाया को खोना
चाहती हूँ। मैं छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय और यानी कि मैं तो हमेशा तुम्हारे इस आंचल में, तुम्हारे इस आंचल की छाया में निर्भय और सुरक्षित होकर रहना चाहती हूँ। सुरक्षित होकर, निर्भय होकर यानी कि बिना डरे आराम कर कर रहना चाहती हूँ, यानी कि सो जाना चाहती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़े होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा और वह माँ का प्यार और दुलार को खोना नहीं चाहती। ठीक है बच्चों, यहीं पे हमारी ये कविता समाप्त होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। आशा है सभी बच्चों को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।